आज के टाइम में अधिकतर स्टूडेंट इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता और उन्हें पढ़ाई बोझ लगती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करें। घर वाले कोसते रहते हैं कि एग्जाम में अच्छे अंक आने चाहिए, लेकिन ये बच्चे अपने घर वाले को कैसे समझाएं, कैसे बोले कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता और एग्जाम में अच्छे अंक नहीं आ सकते। तो हेलो दोस्तों, यदि आप भी एक स्टूडेंट हैं और ये सब बातें आपके माइंड में चलते रहते हैं तो स्वागत है आपका। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसको फॉलो करने से आप कभी भी नहीं कहोगे कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता और पढ़ाई आपको बोझ लगती है। यदि ईमानदारी के साथ आप इन टिप्सों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जिंदगी में कुछ कर सकते हैं और पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। तो क्या है ये टिप्स, चलिए देखते हैं। टिप्स नंबर 1, निगेटिविटी से बचें। यानी यदि आपके माइंड में अनेक प्रकार के निगेटिव थॉट चलते रहते हैं, जैसे कि मुझे पढ़ाई नहीं आती, मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आती, मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, तमाम तरह की बेकार की बातें अगर ऐसी है तो इनसे दूर रहें और पॉजिटिव थॉट्स की ओर बढ़ें, क्योंकि ये सब बेकार की बातें आपके मनोबल को डाउन करते हैं। तो इन सभी बातों से बचें। आप चाहे निगेटिविटी को हटाने के लिए मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हैं। टिप्स नंबर 2, पॉजिटिव थॉट्स जनरेटिंग इन योर माइंड। यानी आप अपने दिमाग में केवल सकारात्मक सोच ही सोचें, जैसे पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई में मन लगा सकता हूँ, मैं अपने परीक्षा में अच्छे अंक ला सकता हूँ, मैं अपने मोहल्ले में फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट ला सकता हूँ। अर्थात आप ये सोचें कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला टिप्स हमारे सामने आता है टिप्स नंबर 3। यहाँ से शुरू होती है आपकी पढ़ाई की बात। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी से एक पेज निकालिए और उस पर लिखिए कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं, आखिर आप पढ़ाई करके करेंगे क्या। यह अपने आप में बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको तय करेंगे कि आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर खोज लेते हैं तो आपको पता ही चल जाएगा कि आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। यहाँ आपके सामने 2 आंसर निकलते हैं। पहला, आप पढ़ाई दिखाव के लिए करना चाहते हैं, आप पढ़ाई रिजल्ट के लिए करना चाहते हैं। दूसरा, आप पढ़ाई इसलिए करना चाहते हैं कि आप एक एजुकेटेड आदमी बन सकें और अपनी फैमिली कंडीशन को सुधार सकें, साथ ही आप अपने माता पिता गांव समाज के हित में कुछ कर सकें। तो यदि आप पहले आंसर से संतुष्ट हैं, यानी आप पढ़ाई केवल दिखावे के लिए करना चाहते हैं और केवल रिजल्ट के लिए करना चाहते हैं, तो प्लीज आप खामोखा परेशान हैं। आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कीजिए, आप और अधिक मत सोचिए। यदि आप दूसरे आंसर से संतुष्ट हैं तो आप निश्चित रूप से पढ़ाई को अपने वश में कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पढ़ाई करने के बहुत से रीजन हैं। और ये सत्य है कि जिसके पास रीजन होता है वही अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है। क्योंकि यदि आपको प्यास लगी हो तो आप पानी की ओर जाओ, क्योंकि प्यास आपका रीजन है। ठीक इसी प्रकार यदि आपको अपनी कंडीशन को चेंज करना है तो आप पढ़ाई करोगे, क्योंकि कंडीशन आपका रीजन है। अगला टिप्स आता है हमारे सामने, टिप्स नंबर 4, रेगुलरिटी। यानी आप अपने स्कूल कॉलेज में रेगुलर क्लास कीजिए। आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता उसको टाइम दीजिए और आप रेगुलर बुक पढ़िए, क्योंकि लर्निंग इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। टिप्स नंबर 5, डर को निकालिए। यदि आपके माइंड में किसी सब्जेक्ट को लेकर के डर है कि आपको उन सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ नहीं है, तो आप इस डर को निकालिए और आप अपने क्लास के टीचर से संपर्क कीजिए। उनसे उस सब्जेक्ट के बारे में पूछिए जो कि आपको समझ में नहीं आता। निश्चित रूप से आपका वो सब्जेक्ट ईजी बन सकता है और पढ़ाई में मन भी लग सकता है। आप जब भी स्कूल जाएं तो उन सब्जेक्ट को रन करके जाएं, पढ़ करके जाएं जो कि आपके क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको उस सब्जेक्ट में नॉलेज होगा, जिससे क्लास में बोरिंग नहीं हो और पढ़ने में मजा भी आए। इस तरह से आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा और आप पढ़ने में एक अच्छे खासे स्टूडेंट बन सकते हैं। टिप्स नंबर 6, लास्ट एंड मोस्ट टिप्स, यानी गुड बिहेवियर फॉर योर टीचर्स। यानी आप अपने टीचरों से अच्छा व्यवहार बनाएं ताकि अपने मन में उठने वाले सभी क्वेश्चनों को उनसे शेयर कर सकें और उनसे आंसर ले सकें। तो दोस्तों, ये रहे आपके सामने कुछ टिप्स जिसको फॉलो करके आप अपने जीवन को सराहना दे सकते हैं। आप अपने जिंदगी में पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, यदि इन टिप्सों को आप प्रयोग करते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब